मेरा जो बेटा है ना, जब ये पैदा नहीं हुआ था तो मैंने बड़ी दुआएं मांगी थी और मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं था। फूफी ताई चाची कहने वाले थे, मगर या रसूलल्लाह माँ कह के पुकारने वाला नहीं था। इसका बाप भी परेशान रहता था। अल्लाह का फजल हुआ, जब ये मेरे शिकम में आया तो मैंने शुक्र शुरू कर दिया। यानी बच्चा भी आया नहीं है मगर शुक्र सिहाबिया कर रही है। नहीं समझ रहे बात को? शुक्र करने से नेमतें महफूज होती हैं। औलाद भी अल्लाह की नेमत है। इमाम गजाली कहते हैं जो औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देता है। सुभान अल्लाह। आप में से इतने लोगों में कोई एक शख्स, नीचे मिंबर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बैठा होगा जिसने अपनी औलाद को देख के कहा होगा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझको बे औलाद नहीं रखा, औलाद अता की है। मेरी बहनें वो देखें, उन औरतों को जाकर के देखें जिनके पैरों की जूतियां टूट गई मगर उनको बच्चे नहीं मिले। डॉक्टरों की दुकानों पे जाते जाते वो ये ताने सुन सुन के कि वो बांझ हैं, उनका दिमागी हालत बिगड़ गई। मगर वो औरतें जिनको अल्लाह ने बच्चे दिए हैं उनको उनका कोई इदराक नहीं, उस पर कोई शुक्र नहीं, उनकी तरबियत का कोई ख्याल नहीं। इमाम गजाली कहते हैं जो शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसकी औलाद को नेक बनाएगा। वो औरत कहती है हुजूर मैंने बड़े शुक्र अदा किए जब मेरे शिकम में था, मगर जब ये पैदा हुआ और जब ये हमने खुशियां मनाई, जब ये बड़ा हुआ तो गूंगा था, ये बोला नहीं। अल्लाह के रसूल अब इसका बाप भी दुनिया से चला गया और मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। हुजूर आपकी बारगाह में इस वजह से आई हूँ कि आपकी बार बार बारगाह से कोई खाली नहीं जाता। ये एक बार मुझे माँ कह दे, फिर चाहे बोले न बोले। मेरा इमाम कहता है वाह क्या चूतो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। रो क्या सकती है या रसूल अल्लाह, एक बार माँ कह दे चाहे फिर बोले न बोले। मेरे नबी ने फरमाया बेटे को करीब लाओ, रोना बंद करो। मेरा इमाम कहता है मेरे करीब से कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फरमाते करीब लाओ, बच्चा आ गया। हुजूर ने उससे फरमाया क्या तुम बोलते नहीं हो? उसने गर्दन हिला के इशारा किया, फरमाया आज तक तो नहीं बोले थे मगर तुम्हें अभी बोलना होगा। बता मैं कौन हूँ? तो जो अपने बाप को देख के न बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि आपके इको कम करें भाई, ऐसा नहीं आपके किसी रिस्पॉन्स से मेरी तकरीर की सेहत पे कोई असर पड़ेगा। अब मुझे अपनी तकरीर पे शक नहीं होता, वक्त हो गया मुझे तकरीर करते करते। अब अगर कोई आवाम में से बंदा नहीं बोलता है तो उसकी अकल पे शक होता है। आप जरा जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान के बोलो लब्बैक या हुसैन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज आप आज तक क्यों नहीं बोले थे? कहा हुजूर आपकी तरह बुलवाने वाला नहीं मिला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत पढ़ दूं? दिल लगा के जरा बोलो तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। ये बहेड़ी है, ये बड़ी मशहूर जगह है ना। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। 2-3 शेर पढ़ता हूँ इमाम हुसैन की शान में। किसकी शान में बोलो? आज इमाम हसन का भी दिन है, उनकी भी शहादत का दिन है। इमाम हसन को भी याद किया करो ताकि जिन लोगों ने इमाम हसन के जिक्र को दबाया है वो दबे। इमाम हसन का जिक्र जरूरी है, लाजिम है। इमाम हसन का जिक्र होगा तो तमाम वो बातें जिससे लोग आज हमारे भोले भाले सुन्नियों को परेशान करते हैं और उनके अकायद पे हमला करते हैं, इंशाअल्लाह इमाम हसन के जिक्र से वो मसला भी हल हो जाएगा। पढ़ दूं 2-3 शेर इमाम हुसैन की शान में। दोनों हाथ उठा के बोलो या हुसैन। पढ़ता हूं। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, वाह वाह। और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल
जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेर पढ़ता हूं जल्दी, नारे गौसियत, उर्से रज़वी। वक्त कम है, एक शेर पढ़ता हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं समझाऊंगा नहीं, शेर समझाने से बात बन जाता है। शेर वो होता है जिसे लोग खुद समझ लें। अब शेर सुने, मैं समझाऊंगा नहीं किसकी तरफ इशारा है। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। अच्छा, आज तक ना आपने किसी यजीदी को खुल के कहते नहीं सुना होगा कि मैं यजीदी हूं। सुना है? छुप छुप के अपने बाप का दिफा करते हैं, मगर खुल के तो वो तो खुल के नहीं कहते, हम छुप के नहीं कहते जी। ये शेर सुने, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ता हूं, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। बेशक। अभी एक बड़ा शीन पाकिस्तान से आया था लखनऊ, उसकी महफिल में बड़े लोग जमा हुए, तो उसने तकरीर करते करते बड़े शीन ने ये कहा, आप समझ रहे हैं ना मैं किसे कह रहा हूं। उसने तकरीर करते करते ये कहा कि सुन्नी भी मेरी तकरीर सुनने आए हैं, सुनिएगा, और सुन्नियों में और शिया में, इन दोनों में 3 नुक्तों का फर्क है। उसने क्या तंज किया, क्या कहा? 3 नुक्तों का। कितने नुक्तों का? यानी बड़ी शीन पर 3 नुक्ते हैं और छोटी पर नहीं है। तो उसने कहा ये 3 हटा दो, हम सब एक हैं। ये कह के उसने चला गया, तंज हो गया, नारे लग गए, मगर मैंने उसको जवाब दिया था, उस तक पहुंच गया। आपको बता रहा हूं, आप भी ऐसे किसी इंसान को पहुंचाएं। जब उसने ये कहा ना 3 नुक्तों का फर्क है, तो फिर उसका जवाब यह है कि ये 3 नुक्ते भी तो तेरे सीने पे रखे हैं, इन तीनों का बुग़्ज़ भी तो तेरे सीने में रखा है। इससे अपने सीने को पाक कर, ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये इस दौर के बदतमीजों से कोई हमें खतरा और खौफ नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अकेली वाहिद जमात है। अहले सुन्नत में तवज्जो करें, पूरी दुनिया में हम अल्हम्दुलिल्लाह अकेले हैं, तन्हा हैं, अहले सुन्नत आला हज़रत के मानने वाले, जो छुप के नहीं, खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और खुल के अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से आला हजरत, नारे तकबीर, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब। यानी खुल के नारा लगाते हैं, सहाबा का भी, अहले बैत का भी, अहले बैत के भी गुलाम, सहाबा के भी गुलाम। हम अहले सुन्नत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में दोनों से मोहब्बत है। और दोनों से मोहब्बत किस वजह से है?
इस वजह से कि एक खारजी ने जब ये कहा, बदबख्त ने, माज़अल्लाह कहिए सब लोग, उस खारजी ने ये कहा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उसने कहा कि नबी पाक का नसीब कितना अच्छा है कि अबू बकर सिद्दीक जैसे उनको गुलाम मिले, उमर जैसा उनको उम्मती मिला। ये उस बदबख्त ने कहा। तो किसी बदबख्त ने ये भी कहा, राफ़ज़ी ने, कि नबी का कितना अच्छा नसीब है, अली जैसा दामाद मिला और फातिमा ज़हरा जैसी बेटी मिली। तो मियां मेरे इमाम ने कहा नहीं नहीं, ये नजरिया हमारा नहीं है, हमारा नजरिया ये है, ये दोनों बातिल हैं। नजरिया जो हक है वो ये है कि नसीब अबू बकर का कितना अच्छा है, मदीने का सुल्तान उनको मिला, और नसीब फातिमा का कितना अच्छा है कि उनको मोहम्मद जैसे बाप मिले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा है, जोर से तो बोलो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है, नज्म है, किसी नए मुल्ला के चक्कर में ना आना, ठीक है। अपनी 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 अपने अकीदे को महफूज करो, मसलक के आला हजरत को अपने अंदर मजबूती से रखो, क्योंकि मसलक के आला हजरत एक एंटीबायोटिक है। क्या बात है, वाह बेशक। आपकी दाद ना देने से मेरे किसी हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। मर्जी आपकी, बोलिए मत बोलिए, मगर आला हजरत एंटीबायोटिक है। क्या है बोलो? एंटीबायोटिक। हर तरह की बीमारी बदअकीदगी की जी आला हजरत के कर्म से, जो आला हजरत को मानेगा वो सहाबा का भी गुलाम, अहले बैत का भी गुलाम, वहाबियों से दूर, नजदियों से दूर, देवबंदियों से दूर, और वो बिल्कुल सच्चा रास्ता ये आला हजरत का है, और ये आला हजरत का रास्ता ही तुमको जन्नत में लेके जाएगा। बेशक बेशक। शेर जो अधूरा रह गया था पढ़ दूं, उसके बाद तकरीर शुरू करूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब सुनिए मेरी शेर को सुनिए। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खौफे यजीद दियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या हुसैन या हुसैन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इको कम करें, अपनी आने वाली नस्ल का तहफ्फुज करें, हिफाजत करें, अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को महफूज करें, उनके दीन को मजबूत करने के लिए कोई सही करें। इको और कम कर दें भाई, आवाज साफ आनी चाहिए। थोड़ी देर की गुफ्तगू, ज्यादा लंबा नहीं। इंशाल्लाह 1:40 पे यहाँ पे कुल होगा, और मैं इंशाल्लाह 1 बजे से पहले, यानी आधा पौन घंटे के अंदर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। ज्यादा लंबी गुफ्तगू आज नहीं कर सकता, वक्त कम है। सुनिए, अपने बच्चों को इश्क़ रसूल की दावत दें, उनको बताएं हुजूर के बारे में, उनको बताएं सहाबा के बारे में। इकबाल कहता है, वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदे की तरफ अपनी तबीयत को माइल करें, अपने घर में नमाजों की आदतें डालें, और याद रखें दर दर पे रोना बंद करें, अपनी दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करें। अगर किसी के दिल में किसी तरह का कोई किसी भी तरह से, आप देखें इस्लाम आपको क्या सिखाता है, हुजूर की शरीयत आपको क्या सिखाती है। अपने रब के सामने रोएं, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, उससे अपनी बातें कहें। मौला रूम कहते हैं, वो फरमाते हैं मौला रूम कि एक मर्तबा फरमाते हैं, उन्होंने एक वाक़या लिखा है कि एक जो बादशाह था वो सफ़र पे जा रहा था, शौकीन था। ये जो बादशाह था ना, ये शौकीन था शिकार का। शिकार मिल गया, रास्ते में शिकार का जानब मुड़ गया,
चलते चलते इसने अपने रास्ते को ही भुला दिया और ये उस हिरन के चक्कर में, शिकार के चक्कर में सहरा का शिकार हो गया और सहरा में जाकर के इसके ऊंट, इसका जो घोड़ा था वो मर गया। अब ये बिल्कुल बेसरो सामान हो गया और इसको प्यास लगने लगी। प्यास जब ज्यादा बढ़ी, एक दिन हो गया, दूसरा दिन सुबह का हुआ, इसने देखा सामने जो है वो सामने नदी है, ये नदी या उसको दरिया समझ के दौड़ा तो इसको रेत धोखा देने लगा। इसने जाकर के वहां के जो जर्रात हैं उनको पकड़ा तो पता लगा पानी नहीं है, रेत इसको धोखा दे रहा है। इसने फिर कहा मालिक ये तो मुझे मार ही देगा। इसने फिर अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू किया और कहा अल्लाह मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, कुछ दीन का काम करना चाहता हूं, मुझ पे अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा, अपनी मेहरबानी फरमा, मुझ पर अपना करम कर। जब ये रोया अल्लाह बड़ा करीम है, उसने इस पर करम किया। इसकी हल्की सी आंख लगी, जब आंख खुली तो देखा सामने एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर एक आदमी बैठा है। ये अंदर गया, इसकी जबान बाहर थी, जाके बोला प्यास, मुझे प्यास लगी है, मर जाऊंगा, पानी पिलाओ। उसने सामने इशारा किया, वो पानी रखा है, उसने 1-2 गिलास पानी पिया या 2-3, उसके बाद रिलैक्स हुआ और बोला मैं इस मुल्क का बादशाह हूं और इस मुल्क का मैं बादशाह हूं। आप ऐसा करें कि ये मेरी अंगूठी रख लें, कभी तुमको कोई परेशानी पेश आए तो मेरी अंगूठी लेके आ जाना, मेरे दरबार पे तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा बदला दूंगा। 2-3 साल के बाद उस देहाती के ऊपर कोई परेशानी आई, उसने सोचा पहला काम यही कर लेता हूं कि इस अंगूठी को मैं बेच देता हूं और बेचने के बाद फिर अपना काम निकालता हूं। फिर सोचा नहीं क्या पता कितनी महंगी अंगूठी है। वो उस बादशाह के दरबार की तरफ गया और जब वो दरबार में कई दिन का सफर करके पहुंचा तो उसको रात हो चुकी थी, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, बहुत बेहतरीन मेहमान खुसूसी बना दिया गया अंगूठी देखते ही, और उसको रोका नहीं गया, हुक्म के तहत बादशाह के उसके हुजरे खास में पहुंचा दिया गया। इसने जाकर के देखा कि बादशाह जो है वो रो रहा है ईशा की नमाज में। इसने पलट के वापस आया, बादशाह को आहट हुई, सलाम फेरने के बाद बोला पकड़ो कौन आया था। जब उसको पकड़ के लेके आए, कहा आप कौन हैं? इसने अंगूठी दिखाई, बादशाह ने पहचाना, हाँ। बादशाह बोला तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी, आए क्यों थे और फिर जाने क्यों लगे? कहा मुझ पे कोई परेशानी पेश आई थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, हर तरफ से मेरे लिए रास्ते बंद हो गए थे, सोचा आपके पास जाऊं। का फिर कहा आपके पास आया तो देखा आप भी किसी के सामने अपनी परेशानी बयान कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो मैंने सोचा बादशाह के सामने क्या रोऊं, रोना है तो उसके सामने रोऊंगा जिसके सामने बादशाह भी रोता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अपने रब के सामने सजदा करो। सजदा तुम्हारी ताकत है। सजदे ने तुमको बुलंद किया, सजदों ने तुमको दुनिया में रोशन किया, सजदों ने तुमको 313 थे हम, और उस सजदे को याद करो, उस जंग को याद करो जिसे अल्लाह ने अपनी निशानी कहा। वो बद्र की जंग है। कौन सी जंग है? जिसे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने अपने सिहाबा से कहा, ए मेरे सिहाबा, चलो अब हम पर हमले का मामला है। 1000 लोग उधर से आ रहे हैं, उनके पास फौजें हैं, उनके पास ताकत है, चलो तुम में कौन कौन मेरे साथ चलेगा? हमारे पास सिर्फ 7 तलवारें, उनके पास 1000 तलवारें, उनके पास बेहतरीन घोड़े हैं, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घोड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सहाबा इकराम ने बोले या रसूल अल्लाह हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। नबी पाक ने इरशाद फरमाया चलेंगे, सोच लो, उनके पास बड़ी ताकत है, तुम्हारे पास जाहिरी तौर से ताकत नहीं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, उम्मत मूसा नहीं है, हम अपनी जान दे देंगे मगर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सहाबा चले, उनके रोजे थे, 17वां रमजान था, और रोजे थे, उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए थे। और जब वो मदीने से निकल रहे थे, यहूदियों ने उनसे ताने दिए, कहा मुसलमानों कहां जा रहे हो? तुम्हारे पास ताकत है जो लड़ने जा रहे हो? अरे ये बताओ तुम्हारे पास तो तलवारें तक नहीं है, कैसे लड़ोगे उन लोगों से जो बड़ी तैयारियां करके आए हैं? तो सहाबा ने कहा अरे हमको तलवार और लश्कर पे नहीं, आमना के लाल पर भरोसा है। हुजूर के पीछे चले हैं, ये तारीख इस बात की शाहिद है। मेरे नबी पाक ने आज जो सजदा किया है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हदीस शरीफ में आता है मेरे नबी पाक ने अपने सजदे को लंबा किया है, तुमने रोना छोड़ दिया सजदों में। हालांकि तुम्हारे नबी की ये बड़ी प्यारी सुन्नत है,
कि मेरे नबी पाक अल्लाह के सामने रोया करते थे, मेरे पैगंबर रोया करते थे, अल्लाह के रसूल रोने लगे और मेरे नबी पाक इतना रोए, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर की जो मुबारक चादर है आपके कांधों से नीचे को उतर के आ जाती है और फिर मैं आपकी चादर को रखता हूं, हुजूर की आंखों के आंसू से वहां की जो पूरी रेत है वो भीग रही है मेरे पैगंबर के आंसुओं से। रसूल गिरामी वकार की कहते हुजूर से मैं अर्ज करता हूं या रसूल अल्लाह, अल्लाह करम करेगा, मगर मेरे नबी सर नहीं उठाते हैं, हुजूर के आंसू, अल्लाह के रसूल के आंसू। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले। मेरे नबी पाक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, उसका मफहूम इस तरह से दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक मैंने जो ताइफ में तकलीफें उठाई और जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई और जो मेरे ऊपर जुल्म ढाए गए, जो शैबे भी तालिब में मुझको सताया गया, उस सब के बदले में ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे मालिक, ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, ये मेरा बिलाल, ये मेरा अली, अगर ये आज शहीद हो गए, अगर ये आज मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। देख मेरे गुलामों को, इनके पेट इनके पीठ से लगे हुए, रमजान के महीने में इनके पास तलवारें तक नहीं है, ये सिर्फ तेरे नाम के भरोसे पर आए हैं। मेरे गुलामों पे अपना करम कर दे, अपनी मेहरबानी फरमा दे। मेरे नबी पाक दुआ कर रहे हैं, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, मेरे नबी पाक ने सर उठाया, उधर हवा चली, मेरे नबी मुस्कुराए। हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह कैसी हवा है? फरमाया हवा नहीं है, 500 फरिश्तों के साथ जिब्राइल जमीन पे उतर आए हैं। उधर से मेरे नबी पाक ने फरमाया उधर देखो, उधर मियां वो पूरी पूरी रात खाने वाले और घमंड और गुरूर में रातों को उन्होंने शराबें पी हैं उन जालिमों ने, और वो जालिम मेरे नबी के दीन को मिटाने की नियत लेकर के बड़ी ताकत के साथ आए हैं। सहाबा इकराम को हुजूर ने खजूर की डंडियां दे दी हैं, उन्होंने ये नहीं कहा हुजूर खजूर की डंडियों से तलवार का क्या मुकाबला, मगर हुजूर की ऊपर भरोसा करके, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़े हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया देखो उधर हवा चली, मीकाईल उतरे हैं 500 फरिश्ते लेकर के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया चलो। अब मियां उधर आए और उधर से उन्होंने तलवारें उठाई और कहने लगे हमारे पास ताकत है, और इधर सहाबा ने कहा हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत है, उन्होंने कहा हमारे पास माल है, सहाबा बोले हमारे साथ आमना का लाल है, उन्होंने कहा हमारे पास तलवारें हैं, शमशीर है, उन्होंने कहा हमारे दिल में नारे तकबीर है। वो सहाबा चले और जब जंग हुई मियां कैसे काटा था उन कुफ्फार को, कुफ्फार मक्का को काटते काटते ऐसे कटे कि वो भागने लगे मैदान छोड़ करके। उन्हीं भागते हुए वो उमैया भी था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था। बिलाल ने उसको देखा, उसका पीछा किया, जाकर के उसके मुंह में एक जोर से घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। बिलाल के हाथ को देखने लगा, बिलाल ने कहा देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।